चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार दीपावली साल में एक ऐसा दिन है जो सबसे पवित्र और सबसे शुभ मुहूर्त माना गया है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और हर व्यक्ति चाहता है कि माँ लक्ष्मी सदा सदा उनके घर पे निवास करें। इस दिन खास तौर पे दीपावली की रात्रि को बहुत से लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हवन आदि, यज्ञ आदि या मंत्रों द्वारा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। अपनी सामर्थ्य अनुसार जिसको जो भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय या तरीका मालूम है वो उसी अनुसार अपनी सामर्थ्य से, अपनी श्रद्धा से लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और कौन नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी उनके घर आए। हर व्यक्ति इस संसार में उत्पन्न हर व्यक्ति लक्ष्मी माँ को अपने घर बुलाना चाहता है, किंतु बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से मेरे मित्र ऐसे हैं जो किसी कारणवश सामर्थ्य ना होने की वजह से या समय की कमी होने की वजह से या किसी अन्य कारण से महंगे उपाय नहीं कर पाते। तो उन लोगों के लिए बहुत ही सरल से उपाय, बहुत ही कारगर उपाय मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा। इसके साथ साथ कुंडली से जुड़े हुए कुछ ऐसे उपाय जो कि धन प्राप्ति में आपको सहायक होंगे, आपको लाभ देंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बृहस्पति, धन गुरु बृहस्पति, देव गुरु बृहस्पति। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति को धन कारक, धनदायक, धन गुरु की संज्ञा से नवाजा गया है। बृहस्पति सबसे उत्तम धन प्रदायक हैं। इसके पश्चात चंद्रमा को दूसरा सबसे उत्तम धनदायक ग्रह माना गया है, धन प्रदान करने वाला। शुक्र को लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है, शुक्र को लक्ष्मी कहा गया है। इसी प्रकार इस श्रेणी में सूर्य, मंगल, ये सभी धनदायक ग्रह माने गए हैं, धन प्रदान करने वाले। तो जिन भी व्यक्तियों का कुंडली में बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे होकर के शुभ भावों में विराजमान हैं,
खास करके भाव नंबर 1 यानी लगन में, अथवा द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम, दशम भाव, एकादश भाव, इन भावों में यदि बृहस्पति और सूर्य विराजमान हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही उत्तम लक्ष्मी का मालिक होगा, शाही धन उसके पास होगा, क्योंकि यह योग कुंडली में सबसे उत्तम योग माना गया है। किंतु सभी जो व्यक्ति जिनकी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य इकट्ठे कहीं भी किसी भी भाव में बैठे हैं, खास करके जिन भावों का जिक्र मैंने किया, किंतु किसी अन्य कारणों से या किसी अन्य ग्रहों की वजह से ऐसा व्यक्ति उतना धन नहीं पा सका, या ऐसे व्यक्ति को धन की तंगी है, किसी अन्य कारण या किसी अन्य ग्रहों की दृष्टि की वजह से या किसी अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव की वजह से यदि ऐसा व्यक्ति धन की या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्तियों को उपाय के तौर पे पूर्वी दिशा से हवा और रोशनी का प्रबंध कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर और बहुत ही ठोस उपाय है, इसका कोई तोड़ नहीं। क्योंकि बृहस्पति को हवा माना गया है और सूर्य को रोशनी, और पूर्वी दिशा जो है हमारे लगन और पंचम भाव से संबंध रखती है। तो यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पूर्वी दिशा, अपने घर की पूर्वी दीवार से या घर के पूर्व की ओर से हवा और रोशनी का प्रबंध कर लेगा, तो उसे बृहस्पति और सूर्य के शुभ प्रभाव मिलने लगेंगे, धन की वृद्धि होगी, धन की बरकत होगी। इसी तरह दोस्तों, बृहस्पति और चंद्र को धन लक्ष्मी योग माना गया है। तो जिन भी व्यक्तियों का कुंडली में बृहस्पति और चंद्र शुभ होकर के शुभ भावों में विराजमान हो, लगन, द्वितीय, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव, तो ऐसे व्यक्तियों को धन की, माँ लक्ष्मी की उन पर असीम कृपा बनी रहती है, धन की कभी कमी नहीं आती। मगर फिर भी कई बार देखने में आया है कि बृहस्पति और चंद्र इकट्ठे हों किंतु ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी बनी रहती है, या किसी अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव की वजह से ऐसे व्यक्ति को धन की तंगी बनी रहती है। तो उपाय के तौर पर आप छोटी सी चांदी की चौरस डिब्बी में केसर डाल करके घर में रखें। घर में चांदी का थाल पूजा वाले स्थान में स्थापित रखें, तो अवश्य ही आपको धीरे धीरे आप स्वयं देखेंगे कि आपके घर से आर्थिक तंगी दूर होती जा रही है और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर आनी शुरू हो गई। इसी तरह दोस्तों, बृहस्पति और मंगल को भी श्रेष्ठ धन की संज्ञा, श्रेष्ठ धन की उपाधि दी गई है। इन दोनों का युति योग भी यदि जन्म कुंडली में शुभ भावों में हो, लगन में, द्वितीय में, तृतीय में, पंचम में, नवम, दशम, एकादश भाव में यदि बृहस्पति और मंगल का शुभ योग हो और अशुभ भावों की इन पर, अशुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही उत्तम धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परंतु यदि किसी कारणवश अशुभ ग्रहों के प्रभाव से, अशुभ ग्रहों की दृष्टि से यदि ऐसा व्यक्ति आर्थिक रूप से तंग हो, कमज़ोर हो,
तो ऐसे में घर में पीतल की गड़वी में शहद या गुड़ डाल करके उसको अच्छे से बंद करके पूजा वाले स्थान में रखें। इसी तरह सूर्य और चंद्रमा को सरकारी धन कहा गया है, क्योंकि दोनों सरकारी ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा राज्य कारक ग्रह हैं। तो सूर्य और चंद्रमा यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में इकट्ठे विराजमान हो, शुभ भावों में हो, छठे, आठवें और 12वें भाव को छोड़कर किसी अन्यत्र भाव में किंतु शुभ अवस्था में हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से बहुत लाभ प्राप्त होता है। मगर दोस्तों, कई दफ़ा यदि सूर्य और चंद्रमा, शनि, राहु अथवा केतु इन पाप ग्रहों से पीड़ित हों, दृष्ट हों, तो हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को उतना लाभ ना मिल पा रहा हो। तो इसके लिए बंदरों की सेवा करें, बंदरों को गुड़ डालें। यदि आपकी सामर्थ्य हो, यदि आपके घर की वातावरण या आपके घर के माहौल के अनुकूल हो, तो घर में आप बंदर भी पाल सकते हैं। अन्यथा घर में मिट्टी का छोटा सा बंदर ला करके रखें। इसी प्रकार दोस्तों, सूर्य और मंगल, सूर्य और मंगल को जागीरों का धन, जागीरदारी का धन कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जायदाद से, जमीनों से, भूमि से धन कमाता है, इसीलिए इसे जागीरदारी का धन कहा गया है। ऐसा व्यक्ति बहुत लंबी लंबी जागीरों का मालिक होगा। लक्ष्मी की असीम कृपा होगी। किंतु यदि किसी कारणवश या अशुभ ग्रहों की दृष्टि की वजह से, अशुभ या पाप ग्रहों की वजह से यदि सूर्य और मंगल दोनों पीड़ित हों, तो इनके लिए एक बहुत ही उम्दा और कारगर उपाय है कि अपने घर की पूर्वी दिशा में रसोई घर बनाएं और रसोई घर के भी पूर्वी दीवार की तरफ अग्नि का स्थान रखें, यानी चूल्हा। तो सूर्य और मंगल का आपको अवश्य ही लाभ होगा। धीरे धीरे आपकी कुंडली से अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म होगा और लक्ष्मी की आप पर कृपा होगी। इसी तरह सूर्य और बुध, सूर्य और बुध को वैदिक या पराशरी ज्योतिष में बुध आदित्य योग भी कहा गया है। सूर्य और बुध जिन व्यक्तियों की कुंडली में इकट्ठे हों, ऐसा व्यक्ति अपनी कलम से बहुत धन कमाता है। कलम का धनी होगा, उसकी कलम में बहुत ताकत होगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी भी कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे होकर के विराजमान हो, खास करके खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 4, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव में यदि सूर्य और बुध शुभ होकर के बैठे हों, अशुभ ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो ऐसा व्यक्ति सरकार से, राज्य से अवश्य ही धन लाभ प्राप्त करता है। अपनी कलम की ताकत से धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति अवश्य ही किसी बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर, सरकारी पद पर विराजमान होगा और उसकी कलम की ही ताकत से उसके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में सूर्य और बुध विराजमान हैं और ये व्यक्ति यदि किसी उच्च पद पर आसीन है, तो इनके लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही सरल सा उपाय बताता हूँ। लाल कलम, हमेशा लाल कलम जिसका जो कैप है वो गोल्डन हो, सुनहरे रंग की कैप हो,
और इसमें हरे रंग की स्याही का आप प्रयोग करें, या लाल रंग की स्याही अथवा हरे रंग की स्याही। तो सूर्य और बुध का आपको बहुत लाभ होगा। आपकी कलम की जो ताकत है वो दिन प्रतिदिन बुलंद होगी और माँ लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होगी। चंद्र और मंगल, चंद्र और मंगल को दोस्तों श्रेष्ठ धन की उपाधि दी गई है। तो जिन भी व्यक्तियों का चंद्र और मंगल कुंडली में शुभ भावों में बैठे हों और अशुभ ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो ऐसे व्यक्ति पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। फिर भी यदि किसी कारणवश आपकी कुंडली में चंद्र मंगल इकट्ठे हैं और आपको शुभ प्रभाव नहीं मिल रहा, या चंद्र मंगल अशुभ या पापी ग्रहों से पीड़ित हैं, तो ऐसे में चांदी की डिब्बी में आप शहद भर करके घर में पूजा वाले स्थान में रखें। आपको अवश्य ही धीरे धीरे स्वयं ही आप अनुभव करेंगे कि आपकी कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो रहा है और माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा हो रही है। इसी तरह दोस्तों शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल को स्त्री धन कहा गया है। तो जिन भी व्यक्तियों का शुक्र और मंगल कुंडली में इकट्ठे शुभ भावों में विराजमान हो, खास करके भाव नंबर 2, भाव नंबर 7, भाव नंबर 10, भाव नंबर 11 अथवा भाव नंबर 12, और शुक्र और मंगल खास तौर से पापी ग्रहों से, अशुभ ग्रहों से, शत्रु ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो ऐसा व्यक्ति धनदायक, धन धान्य से परिपूर्ण होगा। मां लक्ष्मी की उस पर अनुकंपा होगी, असीम कृपा होगी। परंतु यदि किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति को अनुरूप फल नहीं मिल रहे, ऐसे व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, या आर्थिक रूप से ऐसा व्यक्ति कमजोर है, या शुक्र और मंगल यदि पापी ग्रहों से पीड़ित हैं, तो दोस्तों इसके लिए बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर उपाय मैं आपको बताता हूं। घर में आप थोड़ी सी कच्ची जमीन अवश्य रखें, थोड़ी सी कच्ची जमीन। बहुत ज़्यादा, कई बार मैं जानता हूं कि कई दफ़ा घर में बिल्कुल ही जगह नहीं होती कच्ची ज़मीन रखने के लिए, या कईयों का घर बहुत छोटा होता है जहाँ पे वो कच्ची ज़मीन नहीं रख पाते। हो सके तो कम से कम एक गमले जितनी कच्ची ज़मीन आप घर में फर्श तुड़वा लें, या अपने घर के बाहर जो छोटा सा आपका आंगन है वहाँ पे, और नहीं तो कम से कम एक टाइल उखड़वा दें। हो सके तो ये कच्ची ज़मीन आप नैऋत्य कोण में बना लें, और उस कच्ची ज़मीन में एक छोटा सा पौधा, कोई भी फूलों वाला पौधा, या सफ़ेद फूलों वाला, पीले रंग के फूलों वाला, लाल रंग के फूलों वाला एक पौधा लगा लें। और यदि किसी कारण से आपके लिए कच्ची ज़मीन घर में बनाना संभव ना हो, तो फिर घर में फूलों वाले गमले अवश्य रखें। इसी तरह दोस्तों शुक्र और बुध जो हैं रिजक से कमाया हुआ धन, व्यापार से कमाया हुआ धन। तो जिन भी व्यक्तियों का शुक्र और बुध शुभ भावों में होकर के विराजमान हो, अशुभ ग्रहों से, पापी ग्रहों से पीड़ित ना हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार से श्रेष्ठ धन कमाता है।
माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा बनी रहती है। फिर भी यदि किसी कारण से या पापी ग्रहों के प्रभाव में होने की वजह से यदि ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति ना हो रही हो, तो ऐसा व्यक्ति छोटी सी आटे की चक्की, जो पुराने समय में तो तकरीबन हर घर में हुआ करती थी, आजकल मॉडर्न ज़माना है तो आटे की चक्की लोग घर में कहाँ रखते हैं, किंतु फिर भी छोटी सी आटे की खिलौना चक्की वो घर में रखें। और घर में कच्ची ज़मीन अवश्य रखें, उसमें पौधे, फूलों वाले पौधे लगाएं। तो उस पर धीरे धीरे अशुभ ग्रहों का प्रभाव जो है वो कम होगा, माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा होगी। इसके अलावा भी दोस्तों, ये तो कुंडली से जुड़े हुए ग्रहों के अनुसार मैंने आपको लक्ष्मी प्राप्ति के या माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के या कुंडली में से अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के जो उपाय हैं और लक्ष्मी धन प्राप्ति के जो अवसर हैं उनको बढ़ाने के जो उपाय हैं वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी कुछ जनरल उपाय जो हैं मैं आपसे बताता हूँ, जो कि आप दीपावली या किसी भी अन्य शुभ मुहूर्त में उनको कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले पीतल की गड़वी में हल्दी की साबुत गठियाँ भर के ऊपर तक, और उसको किसी कपड़े से, पीले कपड़े से या पीतल की गड़वी का अगर यदि ढक्कन हो तो ढक्कन अच्छी तरह बंद करके आप अपने पूजा वाले स्थान में रखें। दीपावली की रात्रि को जब आप लक्ष्मी पूजन करें तो चांदी की डिब्बी में केसर या नाग केसर डाल करके उसे भी पूजा के साथ रखें और पूजा के पश्चात उस डिब्बी को बंद करके उसको अच्छे से आप संभाल करके अपने पूजा वाले स्थान में या अपने लॉकर में रखें। इसके अलावा घर में लक्ष्मी की स्थिरता के लिए चांदी की ईंट रखें, पूजा वाले स्थान में चांदी का नारियल रखें। माँ लक्ष्मी की और गणपति जी की प्रतिमा के आगे चांदी का ठोस हाथी रखें। घर में पूजा वाले स्थान में चांदी की थाली रखें, कायम रखें, क्योंकि चांदी सबसे शुभ मानी गई है। वैसे तो सोना भी शुभ माना गया है, किंतु सोना आपकी जानकारी में है ही है कि सोना काफ़ी महंगा है, तो हर व्यक्ति जो है वो सोना ज़रूरी नहीं कि खरीद सके, तो इसीलिए चांदी का उपयोग आप कर सकते हैं। धातुओं में सबसे शुभ सोना और चांदी ही माना गया है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें। अवश्य ही लाभ होगा। तो दोस्तों, ये साधारण से सरल से उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैंने आप सबसे शेयर किए। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सब पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे,
आपका घर, आपका परिवार खुशहाल हो, बरकत हो, धन की वृद्धि हो, ऐसी मेरी प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना है। तो इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।